हेलो दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और तरह-तरह के मन में ख़्याल आ रहे हैं कि क्या वास्तव में एग्ज़ाम का कट ऑफ 300 से ऊपर रहने वाला है? क्या वास्तव में 2016 से 2021 का लेवल इतना ज़्यादा डिफरेंट है? तो आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब हमारी ये वीडियो देखने के बाद मिलने वाले हैं और इस वीडियो में मैं 2016 और 2021 को कंपेयर करते हुए और 2021 की कट ऑफ बताने वाला हूं। 2016 के पूरे रिजल्ट को मैंने एनालिसिस किया है कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और कितनी वैकेंसी वैकेंट रही थी और पिछली वैकेंसी के कंपैरिजन में इस बार कितनी वैकेंसी हैं और उसके बिहाफ पर जो है कट ऑफ कितना रह सकता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सारी डिटेल आप खुद से देखिएगा और आप अपना कट ऑफ खुद डिसाइड करिएगा। मैं जितना कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने इसमें क कट ऑफ डिफाइन किया है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ जो रह सकता है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं क्योंकि आप पूरा डाटा खुद से देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ का इससे बढ़िया एनालिसिस कुछ हो सकता है। जो लोग मेरे साथ पिछले कई सालों से जुड़े होंगे, वो जानते होंगे यूपीएसआई 2021 से संबंधित जो भी अपडेट होती है मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले बताता हूं और जो भी अभी तक मैंने जानकारी आपको एग्जाम से संबंधित दी थी वो सारी की सारी जानकारी हूबहू वैसी रही। मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको बताया था कि मूल विधि का ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम डेट को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था। चाहे तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने सब कुछ जो जैसा बताया वैसा ही चल रहा है और मैं आपको अब जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो भी आज आप देख लीजिए। उसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको हूबहू यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी को कि टोटल वैकेंसी इस बार कितनी रखी गई हैं और पिछली बार 2016 में क्या वैकेंसी थी। तो देखिए, इस बार की जो वैकेंसी है वो अगर हम बात करें सिविल पुलिस में, तो सिविल पुलिस में जो वैकेंसी है वो 9027 पद रखे गए हैं। टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 9534 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें 9027 पद सिविल पुलिस के रखे गए हैं। महिलाओं के लिए 1805 वैकेंसी हैं और 7222 पद जो है पुरुष कैंडिडेट के लिए हैं। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो 3013 वैकेंसी हैं पुरुषों के लिए, जिसमें 2891 वैकेंसी हैं और महिलाओं के लिए 722 वैकेंसी हैं। ऐसी ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 902 वैकेंसी हैं और जिसमें पुरुष के लिए 722 और महिलाओं के लिए 180। इसी तरह से ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 2437 वैकेंसी टोटल हैं, महिलाओं के लिए 488 और पुरुषों के लिए 1949। एसटी के लिए भी 1895 वैकेंसी हैं, 1516 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 389 180 एसटी कैंडिडेट के लिए, 144 जो है मेल कैंडिडेट के लिए और 36 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है सिविल पुलिस में। तो आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी 9027 है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 6591 वैकेंसी रिजर्व है, महिलाओं के लिए 1805 वैकेंसी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% का रिजर्वेशन रहता है, जिसमें 451 वैकेंसी और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित रहती हैं। 180 वैकेंसी रखी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी के बारे में। देखिए, प्लाटून कमांडर पीएसी में टोटल 484 पद इस बार रखे गए हैं, जिसमें 194 पद जो है यूआर कैटेगरी के अंतर्गत हैं। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन के साथ 48 पद रखे गए हैं। ओबीसी के लिए 131 और एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 10 वैकेंसी रखी गई हैं प्लाटून कमांडर पीएसी के अंदर। कुल अगर हम बात करें 484 पद में से 450 पुरुष संवर्ग के लिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण के साथ 24 वैकेंसी रखी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्लाटून कमांडर की 10 वैकेंसी है। इस तरह से 484 वैकेंसी प्लाटून कमांडर के लिए। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 23 पद हैं, जिसमें 10 यूआर कैटेगरी में है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओसी के लिए 6, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 0 पद रखे गए हैं।
इसमें भी महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रखी गई है। 22 जो है पुरुष कैंडिडेट, टोटल 23 वैकेंसी जो हैं इसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इस तरह से आपने 2021 की टोटल वैकेंसी देख ली। अब 2021 और 2016 में क्या कॉमन है, क्या अंतर है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए 2016 की अगर हम बात करें तो वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के 1354 पद थे और जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो सारी की सारी वैकेंसी भरी गई थी। 1354 कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुए थे। अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था फायर सेकेंडरी ऑफिसर का, वो 245.34% 3-4 अंकों के साथ सिलेक्ट हुआ था। तो ये उसकी कट ऑफ रही थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछली वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी में 27% रिजर्वेशन के साथ 731 वैकेंसी थी, सारी फिल हुई थी और लास्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्टेड मार्क्स था 227.72 था, यानी कट ऑफ 227.72 रखी थी। एससी में बात करें तो 558 वैकेंसी थी, सिर्फ 95 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, 54 एसटी के थे, एक कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाया था। तो इस तरह से एससी एसटी की कोई भी कट ऑफ नहीं थी, मतलब कि वैकेंसी खाली रह गई थी। अगर और भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते तो उनका भी चयन हो जाता। इस तरह से अगर हम बात करें 2707 पद थे, सिर्फ 2181 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए थे पुरुष कैंडिडेट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो इस बार 2021 में क्या वैकेंसी है। पहले की तुलना आप देख चुके हैं 2016 की। अब यहाँ पर यूपीएसआई 2021 में इस बार यूआर कैटेगरी में, जहाँ पहले 2016 में 1354 वैकेंसी थी, इस बार 3095 वैकेंसी हैं। और इस बार ईडब्ल्यूएस भी है तो 772 वैकेंसी हैं। और ओबीसी में 2086, एससी में 1622 और एसटी में 154, टोटल 7,729 वैकेंसी हैं। जहाँ पहले 2707 वैकेंसी थी पिछले 2016 में, इस बार रखी जो वैकेंसी की संख्या है वो लगभग 3 गुना है, यानी कि 7,729 पुरुष कैंडिडेट की वैकेंसी हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब महिलाओं की बात करें तो पहले 600 कुल वैकेंसी थी, सिर्फ सिलेक्ट होने वाली महिलाएं 305 थी। पूरी की पूरी यूआर कैटेगरी की वैकेंसी भर गई थी, लेकिन ओबीसी की सारी वैकेंसी लगभग 5 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए थे। एससी में सारी वैकेंसी खाली रही थी, 0 सिलेक्शन था। और एसटी की बात करें तो 0 था। इनकी एससी के जो भी कैंडिडेट थे वो जनरल के तहत सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन खुद की जो वैकेंसी थी वो खाली रही थी। इस तरह से अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो तो 424.58 थी। यानी आप देख सकते हैं सिर्फ जनरल में कैटेगरी की कट ऑफ थी। उसके बाद ओबीसी की वैकेंसी खाली थी, एससी की एसटी की वैकेंसी खाली थी, तो इनकी कोई कट ऑफ नहीं थी। यानी कि और भी कैंडिडेट अगर सिर्फ सिलेक्ट हो जाते, रनिंग पास कर लेते, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता था। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि इस बार क्या अंतर है, इस बार वैकेंसी में क्या है। तो देखिए वैकेंसी में 722 यूआर कैटेगरी की, जहाँ पहले 300 थी। आज ईडब्ल्यूएस की 180 वैकेंसी है, पहले नहीं थी। ओबीसी की पहले 162 वैकेंसी थी, आज 488 वैकेंसी हैं। 126 वैकेंसी एससी की थी, 379 वैकेंसी है। एसटी की 12 वैकेंसी थी, इस बार 36 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले 600 वैकेंसी थी, आज 1800 वैकेंसी, लगभग 3 गुना वैकेंसी है। तो यहाँ पर वैकेंसी में भी अंतर है, आप देख सकते हैं। तो इसका भी प्रभाव जो है आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 2016 के रिजल्ट के बारे में कि 2016 के रिजल्ट में क्या-क्या था। तो देखिए 2016 में जो आवेदक थे वो लगभग 6.5 लाख आवेदक थे, फॉर्म भरा था, जिसमें 12,000 के समथिंग जो है कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। और उसके बाद जो फाइनली सिलेक्ट हुए थे वो 2486 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए थे, जिसमें 3,307 पद थे। तो आप समझिए यहाँ पर वैकेंसी खाली रही थी। उस समय आपने देखा होगा बहुत न्यूज़पेपर में भी आया था कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिले हैं। तो देखिए बहुत सारी यहाँ पर 800 के समथिंग वैकेंसी खाली रह गई थी 2016 की भर्ती में। तो कहीं न कहीं इससे एक आइडिया और लग सकता है कि 2021 की वैकेंसी है तो पूरी वैकेंसी भरना चाहेगा भर्ती बोर्ड, चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भर जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी होती हैं, वो खाली हमेशा रहती हैं, वो इस बार भी रहने के चांसेस हैं। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि अभी आपने देखा कि कितने आवेदन किए हुए हैं, तो इस बार भी अगर 2021 की बात करें तो लगभग 13 साढ़े 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो कहीं न कहीं इस बार जो टीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएँगे कैंडिडेट, वो लगभग
मेरे हिसाब से 4 गुना अगर बुलाए जाते हैं तो 9,500 का 4 गुना अगर आप बात करें तो 38,000 के समथिंग जो है कैंडिडेटों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। अब यूपीएससी 2016 के रिजल्ट को देख लेते हैं, जहाँ पर जनरल के सिर्फ 742 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। देखिए जनरल की वैकेंसी जरूर ज़्यादा थी, 1300 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 742 कैंडिडेट जनरल के सिलेक्ट हुए थे। बाकी ओबीसी के कैंडिडेट थे और कुछ एससी के यूआर कैटेगरी के अंदर थे। ठीक है, तो जनरल के सिर्फ 742 हुए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि सिलेक्शन में सिर्फ 34.2% 02% ही जनरल कैंडिडेट के सिलेक्ट हुए थे। ओबीसी के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन में, 60% के समथिंग ओबीसी का सिलेक्शन होता है, 5% के समथिंग एससी का और एसटी का 1% के समथिंग। ऐसा नहीं है, इनके लिए तो वैकेंसी खाली रहती है, तो ये तो आप चाहें अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को ध्यान देना होगा कि उसका सिर्फ यहाँ पर अगर सिलेक्शन में जो रोल है वो लगभग 34 से 35% है, यानी उसको जो सीट मिलती हैं वो 40% इस बार सीट दी जा रही है जनरल कैंडिडेट को। उसमें भी ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं 30% या 25% कैंडिडेट ही जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो उसके बिहाफ पर आप जो है अपनी जो है वैकेंसी देख सकते हैं कि टोटल यूआर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, लगभग 3000 वैकेंसी है। उसका अगर आप 30% या 33% देखेंगे तो लगभग 1000 वैकेंसी है आपके पास। तो 1000 जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो 1000 का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल में हैं तो आपको कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है, पुरानी भर्ती की बात करें तो लगभग 20% वैकेंसी खाली भी रही थी। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में लगभग 50% वैकेंसी खाली नहीं, यानी 600 वैकेंसी थी, सिर्फ 305 सिलेक्ट हो पाए थे। ठीक है, जिसमें अगर हम सिलेक्शन में बात करें तो 50-50% लगभग रहा था। जनरल के 48% महिलाएं सिलेक्ट थी और उसी सिलेक्शन में 48% लगभग ओबीसी की महिलाएं सिलेक्टेड थी और 3% लगभग एससी की थी और एसटी की कोई भी महिला सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आज 1800 वैकेंसी हैं, उसमें जनरल की 40% वैकेंसी हैं, तो उस हिसाब से 700 कुछ वैकेंसी बनती हैं। वो वैकेंसी का जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको 48 के समथिंग आपका अगर सिलेक्शन है, तो ओवरऑल वैकेंसी के हिसाब से आप निकाल लीजिए कि आपका कितना लगभग चांसेस बनता है आपका सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस बार की भर्ती की कट ऑफ। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम कुछ क्राइटेरिया देख लें कि इस बार भर्ती में क्या नया है। देखिए पुरानी भर्ती में आप सभी को पता होगा 50% सेक्शनल कट ऑफ थी, सेक्शनल क्वालिफाई करना था। इस बार वो कम करके 35% किया गया है, तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। क्योंकि होता क्या था, पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जीएस और मैथ में सेक्शनल पास नहीं हो पाए थे। इस बार जो है 35% लाना है। इस बार मैथ का लेवल भी उस जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है, मैंने 2016 में भी सिलेक्ट हुआ तब मैंने पेपर दिया और इस बार का भी पेपर मैंने देख के देखा, तो मैंने उसमें देखा कि मैथ का लेवल वो नहीं है कि आप 35% भी अंक ना ला पाए। ठीक है, तो बड़े आसानी से ज़्यादातर कैंडिडेट जो हाई मेरिटोरियस होंगे वो आराम से जो है 35% मैथ का अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो जिनने तैयारी की है वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेक्शनल जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा अच्छा रहने के चांसेस हैं। 50% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लाने, ये पहले भी थे। टोटल नंबर आपको 50% है, यानी कुल 200 अंक लेके आने, हर एक सेक्शन में कम से कम 35 नंबर लाने हैं। और यहाँ पर अब डीबीपीएसटी के लिए कैंडिडेट लगभग बुलाए जाएंगे, वो लगभग 4 से 5 गुना बुलाए जाएंगे, यानी कि 38 से 40 हजार के समथिंग कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं डीबीपीएसटी के। यानी कि अब आप आइडिया लगाइए, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसमें से भी आपको टॉप 40,000 या 38,000 के अंदर आना है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीबीपीएसटी, तो देखिए डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ है, अगर इतने क्वेश्चंस के आसपास बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए रनिंग एक ऐसी चीज है कि आप डायरेक्ट एक दिन में नहीं कर सकते। कोई इस चीज में अंधविश्वास में हो कि नहीं मैं तो जाऊंगा और बस रनिंग कर लूंगा, मैं तो दिन भर मेहनत करता रहता हूँ, खेती करता हूँ। देखिए रनिंग वहां पर क्या है, आपको 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ना होता है। थोड़ा सा एक आपको स्टेमिना बिल्डअप करना होता है। अगर आप कोई हैबिट नहीं है तो आपको अभी से बनानी होगी। अभी से आप उसको थोड़ा 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 जो है अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग पर भी मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप रनिंग
की तैयारी करें, रनिंग के लिए आप अभी से क्या-क्या प्लान करें, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं रनिंग के लिए अगर पुरुष में बात करें तो 100 नंबर अगर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में किसी के बन रहे हैं यानी 100 प्रश्न सॉरी सही हो रहे हैं, प्लस माइनस 5 नीचे ऊपर अगर हैं, उनको भी रनिंग में तैयारी करनी चाहिए। लगभग 100 के पास वाले सभी को जो रनिंग करते रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 95, ओबीसी में भी लगभग 95, एससी और एसटी में 85 या 80, ठीक है। एससी एसटी में अगर आप सेक्शनल पास हो रहे हैं ना तो आपको रनिंग करनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आप अगर सिर्फ क्वालिफाई होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मान के चलिए। बाकी आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 95 नंबर अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं, देखिए आंसर की कुछ ही टाइम बाद आ जाएगी तो आपका और कंफर्म हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में 100 से प्लस आसपास अगर आपके नंबर वन क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अभी से रनिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो रनिंग अभी से शुरू कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 90 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस में 85, ओबीसी में 85 और एससी और एसटी में 80 और 75। देखिए फिर वही मैं कहूँगा, एससी एसटी में अगर आप सेक्शनल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग आपको देनी होगी, आपको ज़रूर मौका मिलेगा रनिंग में। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें 90, 85 जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए 90 है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 85 क्वेश्चन जो भी सही लग रहे हैं जिसको, या आंसर की आने के बाद मिलाने के बाद जो है उनको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बताने वाला हूँ कि फाइनली सिलेक्शन कितनी कट ऑफ पे होगा। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो ये आप देख लीजिए, ये कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन की। देखिए फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पुरुषों के लिए वो 280 प्लस माइनस 5 हो सकती है, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल से कम 10 से 20 नंबर नीचे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम आपको 260 के आसपास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और एससी एसटी के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं लिखी है। आप इसमें मुझे जहाँ तक लगता है एससी एसटी की पिछली बार की तरह ही इस बार भी वैकेंसी खाली रहेंगी। मतलब कि सीधा है, आप जो भी एससी एसटी कैंडिडेट अगर सिर्फ फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, रनिंग पास करते हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लीजिए। तो इनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सारे स्टेजेस जो हैं क्वालिफाई करने होंगे। सबसे बड़ी जो समस्या हो सकती है यूआर कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी में 280 प्लस आपको नंबर लगभग आपके अगर बन रहे हैं तो आप ये मानिए, आप बिल्कुल श्योर हो कि आप रनिंग करिए, सब कुछ आपके इतनी कट ऑफ रहने रहेगी। मैं 100% श्योर हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर इसको बता रहा हूँ। मैंने खुद 2016 का एग्ज़ाम दिया था, 16 की सारी भर्ती प्रक्रिया उससे मैं गुजरा हूँ, फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2021 को इतने लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, तो मेरा खुद का अनुभव है, जो पुरानी चीज़ें पुरानी भर्तियों में हुई हैं, लगभग 90% वही चीज़ें होती हैं। बस थोड़ा बहुत फेर-बदल जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा जिसकी वजह से कट ऑफ में अंतर आएगा। क्योंकि पिछली कट ऑफ अगर हम बात करें 245 के समथिंग थी, इस बार की जो कट ऑफ 280 इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शनल डाउन हुआ है, ठीक है? पेपर का लेवल डाउन हुआ है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ है वो भी नहीं जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए, ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं की कट ऑफ की बात करें तो 245 महिलाएं अगर जिसका नंबर है उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर जिसके 245 नंबर बने तो वो अपने आप को सिलेक्टेड मानिए, बस वो फाइनल स्टेज तक पहुंचकर रनिंग वगैरह क्वालिफाई कर लें तो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम रहेगा, 2-4 नंबर का थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या ओबीसी की ज़्यादा हो जाए, लेकिन 230 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी की रहेगी। एससी एसटी के लिए अगर कोई महिला कैंडिडेट जो है एससी एसटी का है और वो रनिंग क्वालिफाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है, ये समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में बताया, आज भी ये बता रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ यही कट ऑफ रहेगी। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल 100% यही कट ऑफ रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे पहलुओं को मैंने एनालिसिस किया है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर इसको मैं बता रहा हूँ। तो इतना कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर अपडेट जानकारी देता रहूं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और आपके हिसाब से
कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि आपने पूरा डेटा का एनालिसिस देखा, मैंने भी किया। अब आप मुझे खुद बताइए नीचे कमेंट में करके कि आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है और आपके कितने नंबर हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो में दिया हुआ है। वहाँ पर आप हमारे साथ कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी मैसेज कमेंट करके आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।